बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कमाल का चने और अंडों का शोरबे वाला सालन। तो चलें फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 2 छोटे साइज़ के प्याज लेकर उनको हमने ब्राउन कर लेना है। और जहाँ मैंने प्याज़ों को पहले से ब्राउन करके एक प्लेट में निकाल लिया है, तो इन प्याज़ों को हम आगे चलकर रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इनको साइड पर कर देते हैं। और यहाँ हमने ले लिया है एक कुकिंग पॉट और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। जिसमें हमने प्याज़ों को ब्राउन किया था वही ऑयल हम इस्तेमाल कर लेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर जिंजर और गार्लिक का हमें पेस्ट चाहिए होगा। और मैंने जिंजर और गार्लिक में थोड़ा सा पानी डालकर इनको ग्राइंड कर लिया था। 2 से 3 मिनट के लिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्राइंड किए हुए टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ मैंने तकरीबन 2 टमाटर ले लिए हैं और तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें हैं। अगर छोटे साइज़ के टमाटर ले रहे हैं आप तो आप 3 ले लीजिएगा। और अगर तेज़ हरी मिर्चें खाते हैं तो मिर्चों की मिकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरी मिर्चों को और टमाटर को हम इकट्ठा इस तरह ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम टमाटरों को भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेंगे जिसमें हमें चाहिए होंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर ले लिया है मैंने काला नमक। इससे जो चने हैं उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल नमक जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। शामिल कर लेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको दोबारा से भून लेना है। पाँच से 6 मिनट हो चुके हैं और जो मसाला है बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं जो ऑयल है मसाले के ऊपर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू हमारे किचन में इस वक्त आ रही है। और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने प्याज़ों को ब्राउन करके रखा हुआ था। उनको मैंने इस तरह मोटा मोटा कूट लिया है, जिस तरह दरदरा सा प्याज होता है वैसे कर लिया है। ये शामिल करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला हमारा पहले से ही भुना हुआ है और जो प्याज है वो भी पहले से ब्राउन है। बस 1 से 2 मिनट हुए हैं इसको भूनते हुए। और अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और अब हमने इसमें शामिल करने हैं बॉयल किए हुए चने। और ये तकरीबन आधा किलो चने हैं। इनको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर पानी में भिगो दिया था। उसके बाद पानी गिराकर इनको मैंने फुल गला लिया है। और चनों को हम पानी समेत ही ऐड कर लेंगे क्योंकि सारा फ्लेवर जायका इन चनों के पानी में ही है, तो हम ये नहीं गिराएंगे। और चने जब मैंने गलाए थे तो मैंने उसमें नमक नहीं डाला था, ठीक है। और जब आप बनाएं तो अगर आप चने बॉईल करते नमक ऐड करते हैं तो फिर जब आप मसाले डालें तो इसमें नमक का ख्याल रखिएगा। 1 कप पानी इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ। और आप अपने हिसाब से शोरबा पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन ये पतला शोरबा ही इसका अच्छा लगता है। और इसको हम कवर करके थोड़ा सा पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 बॉयल आने देंगे और फिर फ्लेम को लो कर देंगे। चलें चेक कर लेते हैं। और फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है इस वक्त। और मिक्स कर लेंगे। और ये देखें इसका जो शोरबा हमें इतना ही चाहिए था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर। इससे बहुत ही हल्की सी खटास सी सालन में आएगी। और 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। और अब हम ये इसमें ऐड कर लेंगे। और फ्लेम जो है मैंने लो ही रखी हुई है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो हमने भी गरम मसाला और आमचूर पाउडर डाला है, काली मिर्चें, इनका अच्छा सा फ्लेवर इसमें रिलीज़ हो जाए और जितना भी ऑयल है वो सालन के ऊपर आ जाए। तो फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। और अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ी सारी हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद बस हमने चमचा हिलाना है इसके अंदर और फ्लेम को हमने बंद कर देना है।
और 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे और फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। और सबसे आखिर में हमने बॉयल किए हुए अंडों को लेकर उनको दरमियान में से हम काट लेंगे इस तरह, और एक एक करके हम साइडों पर रख लेंगे। और गार्निश करेंगे हम इसको कटी हुई अदरक के साथ और हरे धनिए के साथ। इसको गरम गरम नान के साथ खाइएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। रेसिपी अच्छी लगने पर इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।